हेलो डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसमें मैं आपको पांचों यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। पांचों यूनिट में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और अगर ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लेते हो, हाई एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने टेक्निकल कम्युनिकेशन का बताया था पांचों यूनिट का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे। आप एक पेपर एनालिसिस का मैंने एक वीडियो अपलोड किया, जाके आप देख सकते हो वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स ने बताया कि पेपर बहुत ही बढ़िया गया। उसी तरीके से नेक्स्ट पेपर आपका आई थिंक साइबर सिक्योरिटी का है, उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, और इसका ऑलरेडी जो वन शॉट का लेक्चर है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। छोटी सी जस्ट रिक्वेस्ट, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब करना, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। कंटिन्यूसली मैं लेक्चर सब बनाता रहूँ, अपलोड करता रहूँ। ठीक है, अब पहला यहाँ पे जो यूनिट है आपका साइबर सिक्योरिटी का, वो है इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम, यूनिट का नाम है। इसमें अगर मैं बात करूँ कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से, इसमें आपके 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर इसको आप प्रिपेयर कर लेते हो तो हाँ, बोल सकते हो आपका 100% जो आपका सिलेबस है यूनिट फर्स्ट का, वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैंने ईच एंड एवरी जो क्वेश्चंस है आपके यूनिट फर्स्ट से आ सकते हैं, उम, वो सारे मेंशन कर रखे हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम, प्रिवेंशन एंड चैलेंजेस ऑफ साइबर क्राइम। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको तैयार करना है। साइबर क्राइम होता क्या है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, यूनिट फर्स्ट का वन शॉट जाके देख लेना, और जितने भी यहाँ पे मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ ऑलरेडी डिस्कस्ड है। ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन हो समझ में ना आ रहा हो, जाके आप वन शॉट देखना और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा। ईजी वर्ड में जो नोट्स लिखे हैं हैंड रिटन, आप उसको पढ़ के आप बिल्कुल ईजी तरीके से कंसेप्ट को समझ सकते हो, कोई भी चीज़ आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये बेनिफिट है। अब सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ द वर्ड। अब मैं थोड़ा सा आपको ऐसे हिंट भी कर दूंगा इसका आंसर क्या है। ओरिजिन ऑफ द वर्ड मतलब कि जैसे कि साइबर क्राइम का होता है कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम, कंप्यूटर ओरिएंटेड क्राइम, इंटरनेट क्राइम, हाईटेक क्राइम, ये सब हमने डिस्कस कर रखा है। हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल यहाँ पे हमें देखना है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है डिस्कस करना है। सिक्योरिटी क्या क्या मैकेनिज्म यूज होता है प्रिवेंट करने के लिए हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को, क्या क्या सिक्योरिटी मेथड्स हैं वो हमें डिस्कस करना है, ये भी हमने डिस्कस किया था वन शॉट में। फोर्थ क्वेश्चन है हु आर साइबर क्रिमिनल्स, एक्सप्लेन दियर टाइप। साइबर क्रिमिनल्स कितने टाइप्स के होते हैं, और साइबर क्रिमिनल्स की एक प्रॉपर जनरलाइज डेफिनेशन क्या होती है, पूछा जा सकता है। ठीक है, जितने भी यहाँ पे मेंशन किया है सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फिफ्थ यहाँ पे क्वेश्चन आपका है वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम विथ डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है, और 7 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं, अगेंस्ट इंडिविजुअल है, अगेंस्ट सोसाइटी है, अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगेंस्ट गवर्नमेंट है, बहुत सारे टाइप्स हैं, जाके आप देखना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ साइबर क्राइम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 6 आपका इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन 7 यहाँ पे है डिस्कस द सर्वाइवल मंत्र फॉर द नेटिजन्स, एक्सप्लेन ऑल 5P इन द डिटेल्स। देखिए साइबर क्राइम में पहले वाली यूनिट में एक 5P करके एक थोड़ा सा दिया गया है क्वेश्चन, कि 5P क्या होता है उसको डिस्कस करना है। फर्स्ट P मतलब कि प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, प्रिकॉशन, और ऐसे यहाँ पे है। ठीक है, तो 5P का मतलब आपको पता होना चाहिए, और वही सिंपल यहाँ पे दिया है सर्वाइवल मंत्र फॉर द नेटिजन्स। ये सारे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। एंड एट्थ क्वेश्चन जो है आपका व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय साइबर ऑफेंस। साइबर ऑफेंस क्या होता है एक्सप्लेन करिए। हैकर्स क्या होता है, क्रैकर्स क्या कौन होते हैं, फ्रीकर्स क्या होते हैं, पूछा जा सकता है। तो एट्थ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नाइन्थ जो क्वेश्चन है वो है आपका सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, एक्सप्लेन द टर्म सोशल इंजीनियरिंग इन साइबर क्राइम, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्रिपेयर करने हैं, इसमें से कोई भी आप छोड़ नहीं सकते, ये मैं नहीं पढ़ूंगा। इसके बाद नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय साइबर स्टॉकिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है या डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और साइबर स्टॉकिंग के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, साइबर स्टॉकिंग क्या है, इसके टाइप्स। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बॉटनेट्स, डिस्कस फ्यूल ऑफ साइबर क्राइम। बॉटनेट क्या होता है, बॉटनेट इज लाइक अ जॉम्बी नेटवर्क, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था। यहाँ पे मैं आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं डिस्कस करूंगा, आप जाके वन शॉट देखना, बहुत इजी वर्ड में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इजी वर्ड में आपको एक्सप्लेन किए हैं, समझ में आ जाएगा, कोई भी चीज़ याद नहीं करनी है आपको। ठीक है, जस्ट वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद 12 जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय अटैक वेक्टर, राइट सम कॉमन अटैक वेक्टर्स मेथड। अब अटैक वेक्टर मैं आपको यहाँ पे अगर थोड़ा सा बता दूं, एक मेथड होता है जो कि साइबर क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं
मतलब एक मेथड होता है जो साइबर क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं साइबर क्राइम कंडक्ट करने के लिए, वही होता है आपका अटैक वेक्टर। बाकी डिटेल्स में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे 13 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइबर टेररिज्म, साइबर वॉरफेयर, साइबर स्टॉकिंग, साइबर वेंडलिज्म, साइबर स्क्वैटिंग, आईपीआर क्राइम, फिशिंग, स्पूफिंग, हैकर्स एंड सॉरी हैकिंग क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ हैकर्स कितने होते हैं। देखिए ये जो शॉर्ट नोट मैंने अभी आपको इतना बताया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाई, क्योंकि ये आपका 2 मार्क्स में ज़्यादा चांसेस है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपको मिल सकते हैं। अगर शॉर्ट नोट में आया तो ऐसे काफ़ी सारे कंबाइन करके आ सकते हैं, या इसमें आपसे पूछ सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइबर वॉरफेयर, साइबर टेररिज्म क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस कर रखा है, जाके आप देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यूनिट फर्स्ट का इंपॉर्टेंट, जो कि है व्हाट इज मैलवेयर, मैलवेयर क्या होता है एंड एक्सप्लेन करिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैलवेयर। मैलवेयर एक सिंपल सा आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, सिंपल अगर डेफिनेशन की बात करें। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बहुत सारे हो सकते हैं, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, और रूट किट होता है, ट्रोजन होता है, बहुत सारे होते हैं, हमने डिस्कस करके आप जाके देख सकते हैं। बाय द वे यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो ये रहा आपका 14th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट का। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, या मैं आपको सजेस्ट करूंगा जाके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और टेलीग्राम से आप बिल्कुल इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ऑलरेडी वहाँ पे अपलोडेड है। तो ये आप आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी हम सेकंड यूनिट का देख लेते हैं। सेकंड यूनिट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड यूनिट का पहले तो जो नाम है आपका यूनिट का वो है आपका साइबर क्राइम, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके टोटल है 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी यूनिट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल प्रिपेयर करने हैं। अब यहाँ पे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइस, ठीक है, पहला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो यूनिट 2 का वन शॉट है बिल्कुल अभी अपलोड नहीं हुआ है। बिल्कुल आपको ये लेक्चर्स अभी आप देख रहे होंगे, इसके जस्ट 1 से 2 घंटे बाद आप जाके देखेंगे चैनल पे आपको अपलोड मिल जाएगा, ठीक है, यूनिट 2 का पूरा वन शॉट। बाकी अदर यूनिट अपलोडेड है, जाके उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, शॉर्ट नोट आ सकता है, डायरेक्टली 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। वायरलेस कंप्यूटिंग क्या होता है, मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है, पीडीए क्या होता है, हैंडल डिवाइस क्या होता है। पीडीए मीन्स पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है, जैसे आपका स्मार्टफोन ही पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। बाकी डिटेल से मैंने इसको डिस्कस किया है, जब भी वन शॉट आएगा आप देख सकते हैं। इसके बाद थर्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका डिस्कस करिए द प्रेजेंट ट्रेंड्स इन द मोबिलिटी, व्हाट आर द मोबिलिटी टाइप्स एंड इट्स इम्प्लीकेशन। प्रेजेंट ट्रेंड्स क्या है मोबिलिटी में, ठीक है, मोबिलिटी टाइप्स क्या होता है, यूजर मोबिलिटी, क्लाउड मोबिलिटी, बहुत सारे मोबिलिटी टाइप्स होते हैं, वो डिस्कस कर रखा है। इम्प्लीकेशन मतलब कि इसके क्या क्या इम्प्लीकेशन है, क्या क्या इसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको डिस्कस करनी है। ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड इसके बाद क्वेश्चन आपका फोर्थ इंपॉर्टेंट है, वो है डिस्कस द पॉपुलर टाइप्स ऑफ अटैक्स अगेंस्ट 3G मोबाइल नेटवर्क। ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस करना है पॉपुलर टाइप्स ऑफ अटैक जो कि 3G मोबाइल नेटवर्क के अगेंस्ट होता है, ये भी आ सकता है। एंड इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है, डिस्कस करिए ये प्रेजेंट टाइम में सारी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें आपको पता है, जो चीज़ें यूज़ होती रहती है, जो चीज़ें प्रेजेंट टाइम में होती रहती हैं, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे कि डिस्कस करिए क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, क्वेश्चन फिफ्थ है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स क्या होता है इन मोबाइल एंड वायरलेस कंप्यूटिंग एरा। सम टिप्स आपको देना है, यानी डूज एंड डोंट्स आपको देना है, क्या क्या करना चाहिए क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से बचने के लिए और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें प्रिवेंशन आपको बतानी है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे 6 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्या डिफरेंट टेक्निक्स एंड टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने इसके टेक्निक्स हो सकते हैं फ्रॉड करने के लिए, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन जो आपका 7 है वो है एक्सप्लेन करिए सिक्योरिटी चैलेंजेस पोस्ड बाय मोबाइल डिवाइस टू साइबर सिक्योरिटी। ये भी हमने डिस्कस किया है, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट वर्ड चलूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही हमें डिस्कस करना है, फालतू यहाँ पे मैं वीडियोस को लंबा नहीं करूंगा। जस्ट मैं क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे मोटिव था आपको प्रोवाइड कराना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर करिए। एंड यहाँ पे 8 जो आपका 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, रजिस्ट्री सेटिंग क्या होता है, रजिस्ट्री क्या होता है, रजिस्ट्री के अंदर क्या होता है, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था बहुत डिटेल से, अब इसको भी देख लीजिएगा। रजिस्ट्री सेटिंग क्या होता है, बहुत ही ईजी है, राइट। एंड 9th जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रजिस्ट्री सेटिंग फॉर वायरलेस मोबाइल पावर डिवाइस। यहाँ पे पावर्ड रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक, ठीक है। मोबाइल पावर डिवाइस के लिए जो रजिस्ट्री सेटिंग्स क्या होती हैं उसको आपको डिस्कस करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th, वो है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ऑथेंटिकेशन सर्विस पॉलिसी। डिस्कस करिए टाइप्स ऑफ अटैक टू विच मोबाइल डिवाइस आर सब्जेक्टेड टू। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद
यहाँ पे डिस्कस करिए क्रिप्टोग्राफी सिक्योरिटी चैलेंजेस फॉर मोबाइल डिवाइस। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये भी आप जब सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रिपेयर कर सकते हैं। 11 बिकॉज यहाँ पे जितने भी मैंने मेंशंस कर रखे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। तो वही चीज़ें आप बिल्कुल सारे यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ नहीं सकते आप। अब क्वेश्चन यहाँ पे हम 11 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन यहाँ पे हम 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 है आपका, डिस्क्राइब करिए वेरियस टाइप्स ऑफ अटैक्स अगेंस्ट मोबाइल सेल फोन। ठीक है, दोनों डिफरेंस है। ऊपर हमने देखा था 3G मोबाइल नेटवर्क पे क्या क्या अटैक्स हो सकते हैं, अब यहाँ पे मोबाइल सेल फोन पे क्या क्या अटैक्स हो सकते हैं, कितने टाइप से हो सकते हैं। यहाँ पे पुश अटैक, पुल अटैक्स एंड क्रैश अटैक्स होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मतलब प्रॉब्लम फॉर ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू मोबाइल डिवाइसेस, ये हमें डिस्कस करना है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14, वह डिस्कस करिए व्हाट ऑर्गेनाइजेशन कैन डू टुवर्ड्स सेफगार्डिंग देयर इंफॉर्मेशन इन द मोबाइल कंप्यूटिंग पैरा पैराडिज्म। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 वो है व्हाट डू सॉरी डिस्कस व्हाट ऑर्गेनाइजेशन कैन डू टुवर्ड्स सेफगार्डिंग देयर इंफॉर्मेशन इन द मोबाइल कंप्यूटिंग पैराडिज्म। मतलब इलस्ट्रेट करना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड यहाँ पे दिया है। इसका सिंपल मतलब है इलस्ट्रेट करना, इसी को समझाना है आपको बस। अब ये नहीं समझना कि ये पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है। तो इलस्ट्रेट करना है कुल मिला के, आपको इतना यहाँ पे समझना है। एंड यहाँ पे जो 15 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट सेकंड का वो है, डिस्कस करिए इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी रिलेटेड टू मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस। मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस के लिए सॉरी जो सिक्योरिटी पॉलिसीज होती हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है वो डिस्कस करना है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16, व्हाट आर डिफरेंट वेज टू क्रिएट पॉलिसी फॉर मोबाइल। क्या क्या डिफरेंट पॉलिसीज होते हैं क्रिएट करने के लिए फॉर द मोबाइल एंड वायरलेस कंप्यूटिंग एरा। तो वो सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। ये रहा आपका यूनिट सेकंड का इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें, बाकी सोर्स मैंने बता दिया, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा आपका 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 2 का। अभी हम मूव ऑन करते हैं थर्ड यूनिट की ओर। एंड ये रहे आपके थर्ड यूनिट। एंड थर्ड यूनिट का जो नाम है टूल्स एंड मेथड यूज्ड इन साइबर क्राइम। इसके लिए जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करिए ब्रीफली प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉक्सी सर्वर इज अ कंप्यूटर ऑन अ नेट, मतलब इज अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क, जैसे कि एक मिडिल मैन की तरह काम करता है। आपके इन्फॉर्मेशन को ऑन द वेबसाइट और द सर्वर इसको सेंड करता है, मतलब मिडिल मैन की तरह काम करता है। बहुत ही डिटेल से मैंने इसको डिस्कस किया, जाके आप इसका देख लेना। वन शॉट अवेलेबल है यूनिट थर्ड का, यूनिट 1 का, यूनिट 4, यूनिट 5 का अवेलेबल है। एंड इसके बाद यूनिट सेकंड, सॉरी क्वेश्चन सेकंड हम देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड यहाँ पे है, ब्रीफली आपको प्रॉक्सी सर्वर एंड एनालिमाइजर डिस्कस करने के लिए आ सकता है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग क्या होता है, ठीक है, सिंपल। एंड हाउ फिशिंग वर्क एक्सप्लेन, फिशिंग वर्क कैसे करते हैं आपको ये एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पासवर्ड क्रैकिंग, एक्सप्लेन करिए इसके टाइप्स एंड पर्पस। देखिए पासवर्ड क्रैकिंग क्या होता है, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं पासवर्ड क्रैक करने के, ऑलरेडी डिस्कस किया था। ब्रूट फोर्स अटैक होता है, और भी 2-3 टाइप्स होते हैं, वो आप डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। एंड व्हाट डू अंडर, इसके बाद फिफ्थ जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय की लॉगर्स। की लॉगर्स क्या होता है, की स्ट्रोक लॉगिंग क्या होता है, की लॉगर्स वही सेम यहाँ पे है। सो की लॉगर्स भी इंपॉर्टेंट है। स्पाईवेयर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पाईवेयर, व्हाट डिफरेंस बिटवीन की लॉगर्स एंड स्पाईवेयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार मैं आपको इसको हाईलाइट करना चाहूँगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन की लॉगर्स एंड स्पाईवेयर क्या होता है, एंड ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वॉर्म्स, ये वाला क्वेश्चन 9, ठीक है। क्वेश्चन 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन 8 हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस होता क्या है, और लिस्ट करना है जितने भी टाइप्स ऑफ वायरस होते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। एंड इसके बाद वॉर्म्स एंड वायरस हमने बता दिया इंपॉर्टेंट है। किलॉगर्स एंड स्पाईवेयर भी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सारे जितने क्वेश्चन है सारे ही इंपॉर्टेंट है, बाकी प्रिपेयर तो आपको करना ही है। अभी इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रोजन, एक्सप्लेन करिए डिटेल में। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रोजन, ट्रोजन का मतलब क्या होता है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय बैकडोर। बैकडोर क्या होता है, बैकडोर को समझें एज अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म, बाईपास का एक मेथड होता है। बाकी डिटेल से आप जाके देख सकते हैं, इसका फंक्शन बताना है। क्वेश्चन
12 की बात करें, डिफरेंस बिटवीन ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, बैकडोर्स क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं इसको आप थोड़ा सा फोकस के साथ इसको प्रिपेयर करना, क्योंकि टेबल के फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप गलत करोगे तो मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, डिफरेंस वाला आपको ज़्यादा कोशिश करना, आपको अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13, वह है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टेगनोग्राफी क्या होता है, स्टेगनालिसिस क्या होता है। ये चीज़ आपको देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन स्टेगनोग्राफी एंड क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, फिर से अगेन डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, ये भी इट मीन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके सीजनल टेस्ट में प्री यूनिवर्सिटी पेपर में ये आपको मे भी आपको मिला होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका DOS अटैक क्या होता है, DDoS अटैक क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर डिनाइल ऑफ सर्विस और डिनाइल ऑफ सर्विस में डिफरेंस क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऑल्सो आपसे पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट मतलब 18 यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन, व्हाट इज। तो यहाँ पे भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन 18, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन एंड हाउ अटैकर प्लान्ड इट। एसक्यूएल इंजेक्शन बहुत ही डिटेल से हमने देखा था विद इजी एक्सप्लेनेशन, जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, आप जाके प्लीज देखना इसको। एंड इसके बाद 20 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है व्हाट इज, एक सेकंड, व्हाट इज बफर ओवरफ्लो अटैक। बफर ओवरफ्लो अटैक क्या होता है, इसको मिनिमाइज करने के लिए आपको कुछ टेक्निक्स, कुछ मेथड्स, कुछ आपको टूल्स बताने हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21, ठीक है। 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, वायरलेस डिवाइस होता है, हॉटस्पॉट होता है, वाईफाई होता है, बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है डिस्कस करिए सम ट्रेडिशनल। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22, जो कि है डिस्कस करिए सम ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ अटैक ऑन वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क पे क्या क्या अटैक हो सकता है, इसमें भी हमने बहुत सारे डिस्कस किए थे। MITM है आपका, DOS है, और ब्रूट फोर्स अटैक ऑल्सो हो सकता है। तो बहुत सारे अटैक्स हैं आपके वायरलेस नेटवर्क पे हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, एंड ऑल्सो डिस्कस इट्स टाइप्स। कितने टाइप्स के आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकते हैं, ये भी डिस्कस किया था। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है वो एज अ शॉर्ट नोट आ सकता है, बाकी इसको हमने ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इसको हमने डिस्कस किया, जो कि यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, एनोनिमाइजर क्या होता है, DOS एंड DDoS में आपका शॉर्ट नोट की तरह भी आ सकता है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ऊपर मैंने डिस्कस कर लिया। तो यूनिट 3 के अंदर ये रहा आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या सोर्स मैंने बता दिया, आप अगेन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 24th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 3 के अंदर। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिट 4। अभी हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस करना है, बाकी आप जाके देख सकते हैं। अब इस बाद यूनिट 4 का जो यहाँ पे यूनिट का नाम है अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर फॉरेंसिक। इसके बाद इसमें आपका जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइबर फॉरेंसिक, डिजिटल फॉरेंसिक, कंप्यूटर फॉरेंसिक। सेम ही वर्ड है, बस अलग अलग पूछा जा सकता है, और कैसे लिखना है ये जाके आप वहाँ पे देख लीजिए। डिजिटल फॉरेंसिक क्या होता है, रोल ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन साइबर फॉरेंसिक, डिजिटल फॉरेंसिक में डिफरेंस क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर फॉरेंसिक की हमें नीड क्यों पड़ी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 5 जो आपका इंपॉर्टेंट है, चेन ऑफ कस्टडी कंसेप्ट क्या होता है, एक्सप्लेन करिए इसके इंपॉर्टेंस को। चेन ऑफ कस्टडी कंसेप्ट क्या है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, जो कि है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल एविडेंस एंड कंपेयर करिए फिजिकल एविडेंस एंड डिजिटल एविडेंस को कंपेयर करना है, ये भी आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, नेक्स्ट जो 7th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिप्टोग्राफी पे आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। अब ये यूनिट 3 का यहाँ पे मैं क्वेश्चन ऐड ऑन कर दिया हूँ, क्योंकि यूनिट 3 का जो भी वहाँ पे ऊपर मैंने आपको बताया, क्रिप्टोग्राफी का मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं डाला था, ये यूनिट 4 के अंदर मैं डाल दिया। यानी क्रिप्टोग्राफी भी आपको पढ़ लेना है। क्रिप्टोग्राफी आपने स्टेगनोग्राफी पढ़ा, स्टेगनालिसिस क्या होता है वो आपने पढ़ा, उसी तरीके से आपको क्रिप्टोग्राफी यहाँ पे पढ़ना है, ये भी हमने आपको पढ़ा रखा है, वन शॉट के अंदर जाके देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन 8 है रूल ऑफ एविडेंस, आपको डिस्कस करना है, रूल ऑफ एविडेंस क्या क्या है। नेक्स्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल, क्या क्या इसमें पैरामीटर्स होते हैं इसको एनालाइज करने में। एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9th यहाँ पे फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल आपको डिस्कस करना है, इसके वेरियस अप्रोचेस आपको बताने हैं, ये डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिजिटल फॉरेंसिक प्रोसेस क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी लाइफ साइकिल आपको डिस्कस करनी है, जिसमें आपका आइडेंटिफाइंग, प्रिजर्विंग, प्रेजेंटिंग, एनालिसिस करना, ये सारे उसमें रहते हैं, और भी वहाँ पे
कलेक्टिंग वगैरह होता है, बहुत सारे वहाँ पे प्रोसेस हैं, वो जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेटवर्क फॉरेंसिक क्या होता है, ये आपके 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, व्हाट आर द थिंग्स टू बी अवॉइडेड ड्यूरिंग अ कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, व्हाट आर द थिंग्स कैन नॉट बी अवॉइडेड, ये आप जाके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होता है, व्हाट आर द सिक्योरिटी थ्रेट्स कैन इमिनेट फ्रॉम सोशल नेटवर्किंग साइट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 4 का, व्हाट आर द टेक्निकल चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ कंप्यूटर फॉरेंसिक, क्या टेक्निकल चैलेंजेस होते हैं कंप्यूटर फॉरेंसिक जब ये होता है, तो क्या क्या टेक्निकल चैलेंजेस वहाँ पे हो सकते हैं, ये भी आप यहाँ पे प्रिपेयर कर लीजिए। सो ये रहा आपका यूनिट 4 का, इतने आपके 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप जरूर प्रिपेयर करिए। अब हम लास्ट यूनिट देख लेते हैं, लास्ट यूनिट में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रहा आपका यूनिट 5, इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी पॉलिसी एंड साइबर लॉ, ठीक है। इसमें आपका जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होता है, और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ये ऑलरेडी हमने वो देख लिया था, यूनिट 3 में ही देखा था, बाकी यहाँ पे भी अगेन आप देख लीजिए इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, व्हाई पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है इंडियन साइबर लॉ क्या होता है, इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने हैं, ये भी हमने देखा है। इसके बाद व्हाट आर द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर साइबर लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंडियन साइबर लॉ, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड है, साइबर लॉज वगैरह बहुत सारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर प्रिपेयर करिए। जिसमें से आपको ये प्रिपेयर करना है ये वाला क्वेश्चन 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीपीडीपी एक्ट क्या होता है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, लेटेस्ट चीज़ें हैं, पूछी जा सकती है एग्जाम में, डिस्कस करिए इसके मेन ऑब्जेक्टिव, जो कि ये समझने में बहुत ही डिफिकल्ट होता है। डीपीडीपी पता नहीं क्या होता है, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, बाकी इस नोट से जाके पढ़ोगे, इजी वर्ड में लिखा हूँ, बहुत ईजी तरीके से समझ सकते हैं। क्वेश्चन 6 यहाँ पे है, what are the rights given to individual by DPDP Act, also mention the obligation imposed on organization by DPDP एक्ट, ये प्रिपेयर करिए। क्वेश्चन 7 जो है आपका, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसमें आपका पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड ट्रेड सीक्रेट्स हो सकता है, बहुत सारे इसके टाइप्स हैं, जाके डिस्कस कर लीजिएगा, वहाँ पे देख लीजिएगा। इसके बाद आपका 8th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोवाइड करिए एग्जाम्पल ऑफ कॉमन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू दैट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में फेस, इसमें आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है, पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट है, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट है, आपका काउंटरफीटिंग है, प्लेगरिज्म है, ये सारे टाइप्स आपको यहाँ पे लिखने हैं, इश्यूज लिखने हैं। अब देखिए 2 मार्क्स के लिए ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, 11 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए लास्ट के जो 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये बिल्कुल, तो आपको प्रिपेयर तो 100% सारी चीज़ें करना है, जितना मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी इस पर फोकस ज़्यादा करना है, ये कहने का मतलब है। व्हाट इज ट्रेडमार्क क्या होता है, रजिस्टर करने के लिए ट्रेडमार्क को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होता है, उसी तरीके से पेटेंट क्या होता है, पेटेंट को ऑब्टेन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसी तरीके से कॉपीराइट क्या होता है, एक सेकंड, कॉपीराइट क्या होता है और रिक्वायरमेंट्स क्या होता है ऑब्टेन करने के लिए किसी भी कॉपीराइट को, ठीक है। तो ये रहा आपका यूनिट 5 का 13th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार अगेन मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको ऐसा दिखा दूं क्या क्या था। यूनिट फर्स्ट में अगर बात करें, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट में 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगेन। एंड यूनिट 2 में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप प्रिपेयर कर लीजिए। यूनिट 3 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा यूनिट 3 आपका बड़ा भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, टूल्स एंड मेथड यूज्ड इन साइबर क्राइम। 24th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको तैयार करने हैं। यूनिट 4 तक की बात करें, यूनिट 4 के अंदर आपका 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रिपेयर करने हैं सारे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन लास्ट यूनिट है जो कि लॉस से रिलेटेड है, प्रेजेंट टाइम में क्या चीज़ चल रही है, डीपीडीपी एक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्रिपेयर करिए। बाकी सारे आपको प्रिपेयर करना है, इसमें आपके 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 5 के। तो ये रहे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी यूनिट 2 भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराना है, आप यूनिट 2 का आंसर आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। बाकी तब तक आप अदर्स यूनिट प्रिपेयर करिए, बहुत ही ज़्यादा आपके पास टाइम है, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। 5 यूनिट बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको तैयार कराया है, जाके देख लीजिएगा। और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा लेक्चर, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर